नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। 2.5 साल बाद ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस में कलह की कलाई खुलने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे शासन की ढैया शुरू होते ही नेताओं के रुख बदल गए हैं। जो चेहरे सत्ता में भागीदारी को लेकर शांत थे, अब नेतृत्व परिवर्तन की मांग तक करने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार 2.5 साल पूरे करते करते अपने ही नेताओं के बीच असहमति और असंतोष की आग में झुलसती दिख रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की नाराजगी अब पर्दे के पीछे नहीं बल्कि सार्वजनिक मंचों पर दिखने लगी है। पार्टी के भीतर 2 गुट स्पष्ट तौर पर सामने आ चुके हैं। एक मुख्यमंत्री सुक्खू के समर्थन में और दूसरा नेतृत्व परिवर्तन की ओर इशारा करता हुआ। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या कांग्रेस हाईकमान समय रहते हस्तक्षेप करेगा या फिर सरकार धीरे धीरे बहुमत की जमीन खो बैठेगी। 2.5 साल पहले जो एकजुटता दिख रही थी, अब आपसी खींचतान और सत्ता की खुमारी में बिखरती नजर आ रही है। कांग्रेस की सुक्खू सरकार अब आंतरिक मतभेदों और सियासी खींचतान की चपेट में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के बीच तनातनी खुलकर सामने आ चुकी है। जहां एक और सीएम सुक्खू खुद को निर्णायक और स्थिर नेतृत्व के रूप में पेश कर रही हैं, वहीं अग्निहोत्री समर्थकों का आरोप है कि उन्हें सत्ता और निर्णय प्रक्रिया में दरकिनार किया जा रहा है। पार्टी के भीतर कई विधायक असमंजस में हैं और कुछ कथित तौर पर नाराज भी हैं, जिनका रवैया कभी इधर तो कभी उधर जैसा प्रतीत हो रहा है। यही कारण है कि हिमाचल की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज होती जा रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के हालिया बयान ने इस हलचल को और हवा दे दी है। मंच से दिए गए उनके व्यंग्यात्मक लेकिन आत्मविश्वास से भरे शब्द। आपको पता है, मैं तो कार्यक्रमों का मंत्री हूँ। अब मैं कहूँ कि मैं मेलों का मंत्री हूँ, मंदिरों का मंत्री हूँ, पानी का मंत्री हूँ, बसों का मंत्री हूँ, तो कई लोग ट्रोल करने लगते हैं। लेकिन राजनीति में गेंडे की खाल रखनी पड़ती है। कोई कुछ कहता रहे, आप अपने पथ पर चलते रहो। आपको पता है कि मैं तो कार्यक्रमों का मंत्री हूँ। अभी ट्रोल होने लग पड़ूंगा अभी जब मैं कहूँगा कि मैं मेलों का मंत्री हूँ, मंदिरों का मंत्री हूँ, पानी का मंत्री हूँ, बसों का मंत्री हूँ। तो कई लोग कई कुछ लिखते हैं, लेकिन राजनीति में आके आपको मालूम है गेंडे की खाल रखनी पड़ती है कि कोई कुछ कहता रहे, अपने पथ पे चलते रहो, अपना काम करते रहो। हमारा काम हिमाचल का विकास है, हिमाचल का कल्याण है, गरीब की सेवा है। हिमाचल ने बहुत तरक्की की है। हम डॉक्टर परमार को याद करते हैं जिन्होंने हिमाचल का निर्माण किया। हम वीरभद्र सिंह जी को याद करते हैं जिन्होंने हिमाचल को आगे बढ़ाया। दरअसल ये शब्द उस नाराजगी की झलक है जो भीतर ही भीतर उन्हें खल रही है। ये बयान न केवल आलोचकों को जवाब देने का तरीका था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही खींचतान का संकेत भी था। हाल ही में की गई उनकी सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें साजिशों का दौर और झूठ के पांव नहीं होते जैसे शब्द शामिल थे, पार्टी नेतृत्व के प्रति असंतोष और राजनीतिक उपेक्षा की ओर इशारा करते हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब कांग्रेस में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। पंचायत चुनावों से पहले संगठनात्मक सर्जरी हो रही है, समीकरण बदले जा रहे हैं और नई टीम तैयार की जा रही है। ऐसे में अगर डिप्टी सीएम जैसे वरिष्ठ नेता खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, तो ये स्थिति पार्टी नेतृत्व के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। इन परिस्थितियों में राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या कांग्रेस भी भाजपा की तरह उत्तराखंड मॉडल अपनाएगी, जहां 2021 में नेतृत्व बदलकर पार्टी ने असंतोष को नियंत्रित किया था और चुनाव तक संगठन को एकजुट रखा। दरअसल 2021 में उत्तराखंड में जब बीजेपी को संगठन में अंदरूनी असहमति और नेतृत्व को लेकर विरोध का सामना करना पड़ रहा था, तब पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री को बदलकर हालात को संभालने की रणनीति अपनाई थी। इसके जरिए उन्होंने असंतोष को दबाया, नए चेहरा सामने लाया और संगठन को एकजुट कर चुनाव में उतारा। अब हिमाचल में भी कुछ वैसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है, जहां डिप्टी सीएम के बयान, सोशल मीडिया पोस्ट और संगठनात्मक बदलावों के बीच स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि सब कुछ ठीक
नहीं है। लेकिन कांग्रेस की दुविधा ये है कि हाईकमान अब तक कोई स्पष्ट रुख नहीं अपना रहा है। ना तो सीएम सुक्खू को पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है और ना ही अग्निहोत्री को कोई ठोस संकेत। इसका असर ये है कि सरकार के भीतर भ्रम की स्थिति बनी हुई है और विपक्ष लगातार सरकार की अस्थिरता को मुद्दा बना रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस समय रहते डैमेज कंट्रोल कर पाएगी या फिर अंदरूनी घमासान इसकी सत्ता को गिरा देगा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार अब अपने ही नेताओं के बीच बढ़ते झगड़ों और नाराजगी से जूझ रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बयानबाजी और सोशल मीडिया पोस्ट साफ दिखा रही है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कई नेता खुद को नजरअंदाज महसूस कर रही हैं और पार्टी दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में कई बदलाव किए हैं, लेकिन इससे नाराजगी और बढ़ गई है। हाईकमान की चुप्पी हालात को और बिगाड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या पार्टी समय रहते कोई ठोस कदम उठाएगी? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कलह सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। जनता ने कांग्रेस को विकास और स्थिरता के लिए चुना था, लेकिन अब वही जनता निराश होने लगी है। कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है अपने नेताओं को साथ लाना और सरकार को मजबूती से चलाना। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।